भगवान निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, अनादि, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं, पालनहार जो पालने वाला है। ये व्याख्या और ये संज्ञा और न जाने कितने ही ऐसे नाम इंसान भगवान के लिए लेता है। जब जब भी वो किसी दुख में या फिर सुख में होता है, अपनी श्रद्धा से कुछ इसी तरह भगवान के समीप जाकर उसके अस्तित्व से अपनी याचनाओं का बखान करता है। जब कुछ समझ नहीं आता तो एक भगवान ही है जो समझ में आता है। कोई मन्नत, कोई पूजा, कोई याचना हो तो कोई अर्चना। ना दिखने वाला ईश्वर ही वो एकमात्र शक्ति बन जाता है जिसके पास सुख दुख हरने की ताकत है। भगवान पर भरोसा और निष्ठा रखने वालों का इसके अस्तित्व को लेकर तो कोई संदेह वैसे भी नहीं रहता। उनके लिए भगवान ही एकमात्र शक्ति है जो इस संसार को चलाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, पहाड़, आकाश और पाताल, हर चीज उसके अनुसार ही बनी है और उसके अनुसार ही बिगड़ेगी। लेकिन इस श्रेणी में इंसानों का वो समूह भी आता है जिसे अपने पालनहार और अपने पैदा करने वाले के अस्तित्व पर शक होता है। वो लोग जो भगवान के अस्तित्व को मानना तो चाहते हैं, लेकिन अपने सवालों के जवाब ना पाकर पीछे हट जाते हैं। जी हां, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूं विज्ञान और उसके पुजारी वैज्ञानिकों की। वो वैज्ञानिक जिन्होंने इस दुनिया में ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिनसे इस दुनिया का नक्शा ही बदल गया। सूरज ढलने के बाद अंधेरे को चीरकर रोशनी पैदा करना और चिड़ियों की तरह आसमान में ऊंचाइयां पा लेना कोई आसान काम तो नहीं था। लेकिन अपने इस आविष्कार के अहंकार में ये साइंटिस्ट दैविक शक्तियों को भूल ही गए। वो ये भूल गए कि जिस मस्तिष्क के बल पर उन्होंने ये आविष्कार किए हैं, उनका सृजनकर्ता कोई और है, वो जो दिखता नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हर वैज्ञानिक भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये माना कि हां, कोई अलौकिक शक्ति ऐसी है जो इस संसार को नियमित करती है। जब प्रकृति ने अबूझ पहेलियां इंसानों के सामने खड़ी कर दी जिन्हें लाख कोशिशों के बाद भी सुलझाया नहीं जा सका, तब इंसान ने माना कि हां, कोई तो है जो इस अबूझ पहेली का कारण है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो व्यक्ति जिसे साइंटिस्ट कहकर साइंटिस्ट शब्द की गरिमा को बढ़ाने जैसा है, वो व्यक्ति ईश्वर में यकीन रखता था। सर अल्बर्ट अक्सर ही अपनी थ्योरीज में एक्सेप्शनल केस को भगवान की नियति बताया करते थे। गॉड डज नॉट प्ले डाइस। ये आइंस्टाइन का वो फेमस कोट है जिसका मतलब भगवान की नियति है। यानी भगवान जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। भगवान का ना दिखना भी उन्हीं कारणों में से एक हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स जैसे विषय के जनक नील बोहर भी भगवान में विश्वास रखते थे। दुनिया का पहला एटम बनाने वाले सर ओपेनहाइमर भगवान को मानते थे। एटम बम के सफल परीक्षण के बाद उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में यह तक कह दिया था कि ऐसा धमाका पहले भी हो चुका है। उदाहरण के तौर पर ओपेनहाइमर ने भगवत गीता के इस श्लोक का अनुभव है, वो जिसको जानने के लिए परम ज्ञान की आवश्यकता है। अब प्रकाश के फोटोन कणों को ही देख लीजिए। ये पार्टिकल वैक्यूम की स्थिति में 3 लाख प्रति मीटर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करते हैं। लेकिन प्रकाश के यही कण जब किसी और मीडियम जैसे ट्रांसपेरेंट गिलास में प्रवेश करते हैं, इनकी रफ्तार धीमी हो जाती है और ये कण लगभग 2,40,000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बहने लगते हैं। कमाल की बात यह है कि गिलास से बाहर आते ही ये रफ्तार फिर से 3 लाख पर पहुंच जाती है। तो सवाल ये उठता है कि प्रकाश के कणों की रफ्तार को आखिर किसने बढ़ाया? जिस प्रकार धीमी कार की रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसी प्रकार प्रकाश के कणों की रफ्तार को बढ़ाने वाला वो एक्सीलेटर कौन है? क्या कोई ऐसी ऊर्जा है जो इन कणों को दोबारा गति देती है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। अब विज्ञान में मौजूद सबसे अहम विषय थ्योरी डायनामिक्स के सिद्धांतों पर ध्यान दें तो एनर्जी यानी ऊर्जा को ना ही पैदा किया जा सकता है, ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। ये ऊर्जा स्टैटिक है। तो सवाल ये उठता है, जब इस ऊर्जा का ना सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट, तो आखिर ये ऊर्जा पैदा कैसे हुई? क्या ये कोई ऐसा फिनोमिनन है जो हमारे ज्ञान भंडार से बाहर का विषय है, या फिर किसी अलौकिक या यूं कहें कि किसी दैविक शक्ति ने इस ऊर्जा को पैदा किया है?
ये सवाल जिसका जवाब अब तक किसी को हासिल नहीं हुआ। ये वही अनसुलझी पहेली है जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भगवान के अस्तित्व पर यकीन करना मजबूरी बना दिया। इसी तरह एक और सवाल है बिग बैंग थ्योरी का, जिसके अनुसार एक छोटे से पॉइंट में ऊर्जा, मास और हीट बढ़ने के चलते धमाका हुआ, जिसके बाद यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा जटिल सवाल यह है कि हमारे ब्रह्मांड में होने वाली सभी क्रियाओं की वजह फोर्स यानी दबाव है। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स। ये यूनिवर्स के वो 4 बल हैं जो समूचे ब्रह्मांड को साधे हुए हैं और इसके एक्सपेंशन की वजह है। और ये फोर्सेस यूनिवर्स के जन्म के लाखों साल बाद उत्पन्न हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये फोर्स मौजूद नहीं थे तो यूनिवर्स ने रूप कैसे धारण किया। चलिए मान लेते हैं कि यूनिवर्स का निर्माण बिग बैंग के कारण हुआ और उससे पहले सिंगुलैरिटी की अवस्था हुआ करती थी, जिसे शून्य अवस्था कहते हैं। लेकिन एक और सवाल जो वैज्ञानिकों के लिए पहेली बन गया कि किसी भी इफेक्ट के होने के लिए एक कॉज यानी कारण का होना जरूरी होता है। ऊपर से वो कारण भौतिक विज्ञान के नियम अनुसार भी होना चाहिए। लेकिन जब बात शून्य अवस्था की आती है, ये सभी नियम फेल हो जाते हैं और ये बात एक्सेप्शनल केस में चली जाती है, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक के पास ये जवाब नहीं है कि आखिर शून्य अवस्था जब एक इफेक्ट है तो इसके होने का कॉज क्या है। और तो और ये शून्य अवस्था जिस तरह यूनिवर्स में परिवर्तित हुई उसका कारण क्या है। ऐसे लाखों सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास अब तक नहीं है। अगर कुछ है तो इतना कि इस इफेक्ट का कोई तो कॉज होगा ही, मतलब कोई ना कोई कारण तो होगा ही। अब वो कोई ऊर्जा है या फिर कोई ऐसी चीज जिसका हमें ज्ञान ही नहीं, या फिर कोई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सवाल विज्ञान की सभी उपलब्धियों को फीका कर देते हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब ना मिलना ही एक कारण है जो आज वैज्ञानिक एक्सेप्शन शब्द का इस्तेमाल दिल पर पत्थर रखकर करते हैं। लेकिन यही वो पटल भी है जहां आकर विज्ञान उस अलौकिक शक्ति का कायल भी हो जाता है। वो पटल, वो एक्सेप्शन जिसे हम भगवान कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको सचमुच पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगले वीडियो के साथ हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।